सरूल मना रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जोहर कहना चाहूँगी और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो प्रकृति का पर्व है ना, प्रकृति के पर्व में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपनी प्रकृति को, यहाँ के हाव भाव को, परिवेश को, सभी चीज़ों को हम लेकर चलते हैं और साथ में ये प्रण लेते हैं कि हम जैसा अभी का माहौल है उस माहौल को हम देखते हुए अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। सभ्यता को, परंपरा को, सारी अपनी चीज़ों को जो है हमारे पास उसको हम अपने पास ही रखना चाहेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बबीता दीदी है ये एक जल जंगल जमीन से जुड़ी हुई दीदी है हमारी। इनके सामने में अगर करोड़ों रुपया भी रख दिया जाए तो ये बिकने वाली नहीं है। अब ये देखा जा रहा है राजनीति में कि लोग पैसे के लोभ में अपनी कुर्सियां तक बेच देते हैं, अपने भाइयों को भूल जाते हैं, अपनी परंपरा को भूल जाते हैं, अपनी सभ्यता को भूल जाते हैं और ये बबीता दीदी उठ के खिलाफ है जो ऐसा करते हैं। तो तमाड़ के भाई बहनों से मैं ये उम्मीद करूंगी, जैसे इतिहास ये बताता है कि तमाड़ के लोग, तमाड़ की जनता, तमाड़ के भाई बहन एक आंदोलनकारी हुआ कि ये करते थे। इनके पूर्वजों ने सबसे ज्यादा झारखंड में देखा जाए तो तमाड़ के भाई बहनों ने ही अपनी कुर्बानी दी है अपने जंगल जमीन की रक्षा के लिए और यही खून ये बबीता दीदी में है। इन्होंने वकालत किया है और ये संविधान को जानती है। आज संसद में संविधान को जानते हुए भी हमारे सांसद उनकी चर्चा नहीं करते हैं। वे रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित हैं। अगर जल जंगल जमीन ही न रहे तो रोटी कपड़ा मकान ये तो हमें मिलता ही रहेगा, है ना। और जंगल जमीन रहे तो रोटी कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर जमीन ही ना रहे तो सवाल ही नहीं उठता इन सारी चीज़ों का। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ तमाड़ के भाई बहनों से कि जो ना बिकने वाली पार्टी है, ना बिकने वाली महिला है, ना बिकने वाले लोग हैं, अपनी जमीन को जो नहीं बेचते हैं, पार्टी को नहीं बेचते हैं, कुर्सी को नहीं बेचते हैं, वे अपने विचारधारा में अडिग रहते हैं। इनको हमें सांसद तक पहुँचाना है ताकि हमारी बातों को वे खुले तरीके से संसद में ये प्रकट कर सके, बता सके कि वास्तव में आदिवासी भाई बहनों को क्या की जरूरत है। लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि गीता भी गई, सीता भी गई, बबीता आ गई।